नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। देह व्यापार मामले में SDPO टाउन 1 सीमा देवी ने दल बल के साथ पहुंचकर दोनों होटलों को किया सील। जिला पुलिस ने मीनापुर वार्ड नंबर 11 में छापेमारी कर साइबर ठगी गिरोह के मास्टरमाइंड को नोट गिनने की मशीन और 16 लाख रुपए के साथ किया गिरफ्तार। और पूर्व मंत्री स्वर्गीय बृज बिहारी की 76वीं जयंती पर बनारस बैंक चौक पर कई गणमान्य लोगों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित की। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ मामले में पुलिस ने होटल सेंट्रल पार्क और सुभद्रा पैलेस को सील किया। शहर में संचालित देह व्यापार के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुड़िया बाजार स्थित होटल सेंट्रल पार्क और नगर थाना क्षेत्र के परती टोला स्थित होटल वसुंधरा पैलेस को सेक्स रैकेट संचालित होने के आरोप में सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई नगर DSP 1 सीमा देवी के नेतृत्व में की गई, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने छोटी कल्याणी चौक और गुड़िया बाजार चौक स्थित 2 होटलों में छापेमारी की। इस दौरान अलग अलग कमरों से कई संदिग्धों को पकड़ा गया और मौके से आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन, होटल DVR, ट्रेन टिकट, कई कॉन्डोम के पैकेट बरामद किए गए थे। साथ ही एक इको स्पोर्ट्स कार और एक ऑटो को भी जब्त किया गया था, जिसका इस्तेमाल युवतियों को होटल लाने ले जाने में किया जाता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लक्ष्मण पासवान निवासी सिकंदरपुर थाना क्षेत्र, ऑटो चालक जो जंक्शन से महिलाओं को बहला फुसला कर लाता था, अंकित कुमार निवासी मानिक चौक, रूनी सैदपुर सीतामढ़ी होटल सेंट्रल पार्क का मैनेजर, पवन कुमार मंगेरिया निवासी मोतीपुर वार्ड संख्या 1 छोटी कल्याणी चौक स्थित होटल का मैनेजर, दिलीप कुमार कुशवाहा निवासी जुरन छपरा ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र रैकेट का मुख्य संचालक हम पार्टी से जुड़ा बताया गया है। किरण कुमारी दिलीप कुमार कुशवाहा की पत्नी DSP सीमा देवी ने बताया कि यह कार्रवाई उस समय की है जब सकरा थाना क्षेत्र की एक महिला जो पति से विवाद के बाद दिल्ली जाने निकली थी, स्टेशन पर ट्रेन छूटने के बाद ऑटो का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान लक्ष्मण पासवान ने उसे बहलाकर होटल में पहुंचाया और कमरे में बंद कर जबरन देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की। महिला ने साहस दिखाते हुए नगर थाने को फोन कर लोकेशन साझा किया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को मुक्त कराया और पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। बरामद मोबाइल फोन और DVR फुटेज के जरिए पुलिस रैकेट से जुड़े सभी लोगों की पहचान में जुटी है। DSP 1 सीमा देवी ने पुष्टि की है कि होटल सेंट्रल पार्क को और होटल सुभद्रा पैलेस को सील कर दिया गया है और आगे की जांच तेजी से की जा रही है। 25 में हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में ले लिया। ये मामला अनैतिक तौर से जो देह व्यापार चला रहे हैं उसके तहत अब से एक नीचे करो भैया दर्ज किया है और उसी में अग्रिम कार्रवाई करते हुए इसकी धारा 18 में प्रावधान है कि जहाँ जिस जगह पे होटल में या कोई भी जगह जहाँ पर देह व्यापार करवाया जा रहा है उसको सील करने की मजिस्ट्रेट की पावर के तहत उसको हम सील कर रहे हैं। तो के आदेश अनुसार आज सारे थाने इकट्ठे हुए हैं। एक मैसेज है समाज में, ऐसी गतिविधि पुलिस कार्रवाई में तबलीग तौर से पुलिस एक्शन लेगी और ऐसे कोई भी अन्य जो होटल हैं, घर हैं जो किराए पे दे रहे हैं उनसे एक स्पष्ट मैसेज है कि होटल में कोई ऐसी देह व्यापार से जुड़ी गतिविधि ना हो। स्मैक है, शराब है, इस सबका तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। ये ऐसी गतिविधियाँ किसी भी होटल में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी लोग अपना घर किराए पे देते हैं या कोई लॉज किराए पे देते हैं तो उसका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। पुलिस को पता होना चाहिए कि आपके यहाँ किराए पे कौन रह रहे हैं और रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए कि स्थायी रूप से वो लोग रहने चाह रहे हैं। अगर किसी अपराधी को कोई अपने यहाँ शरण देता है तो पुलिस कार्रवाई उस पर भी करेगी। जैसे इस कांड में भी है, जो मकान मालिक हैं, होटल मालिक हैं, उनको हम लोगों ने अभियुक्त बनाया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लगातार छापामारी कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में क्या मामला रोल है इनका, कब हुआ था, क्या रोल? देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी है और उसमें अगर कोई अनैतिक कार्य हो रहा है, कोई संज्ञा अपराध को कोई कारित कर रहा है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। प्रॉपर्टी आपकी है तो संलिप्तता आपकी भी है।
उसी के तहत हम होटल सीज किए। कब हुआ था इसमें अपराध, क्या कब की बात? इस होटल का आपराधिक इतिहास रहा है। पहले ये भी था कि किसी कॉल गर्ल को बुला के उसकी हत्या भी की गई थी, वो केस भी दर्ज है। स्नैक का भी एक केस दर्ज है ऑलरेडी। और अभी भी जो इनके मैनेजर हैं उनकी कॉल डिटेल, उनकी वीडियो चैट वगैरह सब हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिजर्व करते हुए माननीय न्यायालय के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो उसमें इनकी संलिप्तता स्पष्ट रूप से है। होटल के डीवीआर भी जब्त की गई थी बीते दिन। डीवीआर है, वो न्यायालय की अनुमति लेकर उसको आगे हम केस में सुभद्रा भी जो आज सील कर दिया जाएगा। और जिस घर से हम लोगों ने लड़कियों को मुक्त कराया है पीड़िताओं को। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ऑनलाइन फेक ट्रेडिंग और साइबर ठगी गिरोह का किया भंडाफोड़। नोट गिनने की मशीन के साथ मास्टरमाइंड को किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले के राजीपुर ओपी क्षेत्र के मीना गांव वार्ड नंबर 11 में साइबर ठगी में लिप्त एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कैश, नोट गिनने की मशीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बैंकिंग दस्तावेज बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मीनापुर गांव में नगीना भगत के मकान में कुछ लोग फेक ट्रेडिंग और ऑनलाइन गेमिंग साइट्स के जरिए साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। सूचना पर तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक के अनुश्रवण और सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम में राजेपुर ओपी प्रभारी की टीम को भी शामिल किया गया। टीम ने छापेमारी कर साइबर ठगी में संलिप्त विकास कुमार पिता नगीना भगत साकिन मीनापुर वार्ड संख्या 11 थाना राजेपुर ओपी मुजफ्फरपुर जिला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से नगद 15,88,139 रुपए और एक लैपटॉप, एक आईपैड, एक मॉनिटर, एक पेन ड्राइव, 6 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल, एक नोट गिनने की मशीन, एक वाईफाई डिवाइस, एक वाईफाई राउटर, विभिन्न बैंकों के 13 एटीएम कार्ड, विभिन्न बैंकों के 8 पासबुक, विभिन्न बैंकों के 3 चेकबुक, 1 रुपए से भरी कैश, चेस्ट मशीन, लॉकर बरामद किया गया है। गिरफ्तार विकास कुमार ने पूछताछ में बताया कि वह अपने सगे भाई सहित मिलकर फर्जी ट्रेडिंग और साइबर ठगी के नेटवर्क का संचालन करता था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि गिरोह के अन्य सदस्य फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। ग्रामीण एसपी के अनुसार बरामद मोबाइल नंबरों और बैंक खातों से अन्य राज्यों में दर्ज साइबर ठगी की शिकायतें जुड़ी पाई गई। इन मामलों को लेकर संबंधित राज्यों की पुलिस से समन्वय स्थापित कर रिमांड की प्रक्रिया चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का पूर्व आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। वहीं बरामद कैश चेस्ट को खुलवाने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी गई है और आदेश के आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में साहेबगंज थाना राजेपुर ओपी में कांड संख्या 270/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 12/6/25 यानी कि कल की घटना है। कल सबसे पहले सूचना मिली थी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को कि राजेपुर थाना क्षेत्र का मीनापुर गांव में वार्ड नंबर 11 में नगीना भगत के घर में फेक ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा एक कंपनी ही चल रही है, जहाँ की फेक ट्रेडिंग की जा रही है। वहाँ पर साइबर ठगी की जा रही है और साइबर ठगी से जो पैसे आ रहे हैं उनको ऑनलाइन और भी दूसरे कंपनियों में उसको लगाया जा रहा है। इस तरह से एक अच्छा गिरोह काम कर रहा है। तो ये जैसे ही सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली तो उनके नेतृत्व में, उनके संज्ञान में जैसे ही आया तो उन्होंने हमको और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरैया को, राजेपुर थाना अध्यक्ष और इसमें साहेबगंज प्रभारी जो है उनको, सिकंदर वगैरह सबको एक साथ इसमें लगाया गया। इसमें साइबर डीएसपी साहब हैं, क्योंकि साइबर थाने को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। हमारी डीआईयू टीम है। तो सम्मिलित हम लोगों की 3 टीम बनी है और 3 टीम अलग अलग जगहों पे, एक टीम गिरफ्तारी के लिए, एक टीम जो कि इसका ठीक ढंग से किया जा सके, छापेमारी की जा सके, दूसरी की अगर यहाँ से भागते हैं तो गिरफ्तारी करने के लिए 3 टीम का निर्माण हुआ। और वहाँ जैसे ही छापेमारी हुई, नेतृत्व कर रहे थे सरैया के चंदन जी हैं और राधे श्याम और साइबर डीएसपी साहब।
तो इन लोगों को वहाँ पर जैसे ही गए तो इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ पर लग रहा था जैसे कि एक बड़ा बैंक चल रहा है। जैसे कि हम लोगों का अमूमन जो कैनरा बैंक और एचबी बैंक जो होता है, उसी तरह से एक बैंक का ही वो रूप था। एक तो बहुत ही अच्छा, लेकिन इतना सुंदर घर, नगीना भगत का जो घर था, बहुत ही सुंदर घर, और अंदर तरह तरह की, मतलब वो आंखें एकदम फटी की फटी रह गई जो हमारी टीम गई थी। और वहाँ से एक देखा गया कि वहाँ एक बैंक में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नोट गिनने का मशीन, वाईफाई वाईफाई कनेक्शन, राउटर, जो कि वाईफाई राउटर होता है वो था, लैपटॉप, बहुत सारा, देखिए आप ये कह सकते हैं एक जो चेस्ट नट मशीन होता है, कैश चेस्ट मशीन होता है, वो भी एक बरामद हुआ है। और उसमें देखिए ये अनुमान ही नहीं लगाया सकता है कि कितने रुपए हैं, कई लाख रुपए हो सकते हैं। उसका अनुमान हम लोग माननीय न्यायालय से अनुरोध किए हैं। उनसे अनुरोध करने के बाद ही उस जो कैश चेस्ट है उसको खुलवा पाएंगे। और उससे ऐसे जो प्रथम दृष्टया वहां से 15,89,000 रुपये, करीब 15,89,139 रुपये वहां से बरामदगी हुई है। वहां से एक 650 सीसी का एक बुलेट मोटरसाइकिल भी, जिसका की बाजार का कीमत 5 लाख रुपये है। वहां से बहुत सारे बैंकों के पासबुक, 6 पासबुक मिले हैं, 3 बैंकों के चेकबुक मिले हैं, और एटीएम कार्ड, 13 एटीएम कार्ड भी वहां से बरामद हुआ। इसके अलावा वहां से विकास कुमार, नगीना भगत के 2 लड़के हैं, विकास कुमार और एक अभिषेक कुमार। तो जो बड़ा लड़का विकास कुमार है वो हमारे गिरफ्त में आया, लेकिन जो मास्टरमाइंड है और मुख्य अभियुक्त है अभिषेक, वो घर पे नहीं था। छापेमारी के पहले ही वो कहीं फरार हो गया था। 3 टीमें, डीआईओ टीम भी उसमें है, और उसके इंस्पेक्टर साहब पूरी तरह से लगे हुए हैं। एक गिरोह है, 6-7 लड़कों का गिरोह है, जो कि कुछ स्थानीय है, कुछ दूसरे जिलों के भी हैं, और मे भी कि कुछ दूसरे राज्य के भी हों। उनका सबका हम लोग एक संयुक्त टीम बना करके हम लोग सबकी गिरफ्तारी करवाएंगे। और एक ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए, और खासकर हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे जो कार्य राजेपुर ओपी अध्यक्ष राधेश्याम और साइबर डीएसपी साहब और सरैया के डीएसपी साहब, सिकंदर जो साहबगंज प्रभारी, ये इन लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 17 में आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 17 में आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्ड संख्या 17 में लोगों ने सड़क नाला निर्माण की मांग करते हुए कई इलाकों में नल जल और स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं मिलने की बात कही। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अभिषेक कुमार ने बालूघाट, अखाड़ा घाट व अन्य इलाके में सड़क व नाले के निर्माण में अलग अलग नल जल योजना के तहत जलापूर्ति की व्यवस्था करने की मांग की। कल हमारे वार्ड संख्या 17 में आपका शहर आपकी बात नगर निगम द्वारा कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिसमें कि हमारे मोहल्ला के जो भी वैसे लोग हैं जिनको अपने समस्या को लेके जागरूक रहते हैं, वैसे कई लोग हमारे कार्यक्रम में आए और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को भी रखा। और उसमें मुख्य रूप से बातों को ये रखा गया कि बहुत जगह है कि सड़क और नाला बनवाने की आवश्यकता है। बहुत जगह जो हमारे कार्यकाल से पूर्व में जो नल जल योजना का कार्य हुआ था, वो कार्य पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, जो कार्य के लिए हम कई बार हम नगर निगम में सवाल भी उठा चुके, नगर आयुक्त महोदय को आवेदन भी दे चुके। उस बिंदुओं पर भी कल चर्चा हुई, लोग आके अपना बात रखें कि बहुत जगह लीकेज है, बहुत सारे घरों को में पानी नहीं जा रहा है, बहुत सारे घरों को नल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे बहुत सारे बिंदुएं थी जिस पे कल चर्चा हुई। बहुत लोगों ने अपना इंदिरा आवास को लेकर अब बात रखा, वृद्धा पेंशन को लेकर बात रखा, राशन कार्ड को लेकर बात सभी लोगों ने अपना अपना रखा। कुछ लोगों का कहना था कि बिजली पोल की आवश्यकता है, जिसके लिए भी हम लोगों ने सुझाव दिया कि सभी लोग एक आवेदन लाइए, उस पर हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे बात। यही सब कल मुख्य रूप से चर्चा हुआ है। अब देखते हैं कि सारी चीजें तो लिख कर ले गए हैं, अब देखते हैं आगे नगर निगम में नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदया
इस पे पॉक्सो विशेष कोर्ट प्रथम की अदालत ने एक 10 वर्ष पुराने मामले में जेल में बंद आरोपी को बाइज्जत रिहा कर दिया। पॉक्सो विशेष कोर्ट प्रथम की अदालत ने एक 10 वर्ष पुराने मामले में जेल में बंद आरोपी को बाइज्जत रिहा कर दिया है। मामला पूरा यह है कि जिले की काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी चंद्रलोक चौक के पास 28 फरवरी 2015 को रात्रि करीब 8 बजे शौचालय करने गई एक नाबालिग बच्ची के साथ एक टैंकर के चालक ने कुछ गलत करने का प्रयास किया था, लेकिन लोगों के जुट जाने के बाद वह चालक उस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं कर पाया। इस मामले को लेकर काजी मोहम्मदपुर थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज हुआ। प्राथमिकी संख्या 95/15 टैंकर के चालक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और बाद में पता चला कि उस टैंकर के खलासी केशव राय, पिता मदन राय, ग्राम राजापुर, थाना बछवाड़ा, जिला बेगूसराय को भी अभियुक्त बनाया गया। केशव राय अत्यंत ही गरीब और निर्धन परिवार का लड़का था, जो मुकदमा लड़ पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। उसे मानवाधिकार अधिवक्ता एस के झा के बारे में जानकारी मिली तो वह सीधी अधिवक्ता एस के झा के पास मिला और सारी बातों को बताया। उसके बाद मानवाधिकार अधिवक्ता एस के झा ने उसकी ओर से पैरवी करनी शुरू कर दी। अभियोजना की ओर से 4 गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। उसके बाद मानवाधिकार अधिवक्ता एस के झा ने जोरदार बहस शुरू किया और सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी केशव राय को बाइज्जत रिहा कर दिया। मानवाधिकार अधिवक्ता एस के झा ने बताया कि आरोपी केशव राय काफी गरीब परिवार का लड़का था। उसे देखने के लिए परिजन भी कोर्ट तक नहीं पहुंचते थे। मैंने पूरी ईमानदारी से इस मुकदमे को देखा और बारीकी से सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा। उसके बाद आरोपी को कोर्ट के द्वारा रिहा कर दिया गया। अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मानवाधिकारों के लिए हमारी न्यायिक संघर्ष यात्रा सकारात्मक दिशा में अनवरतर गतिशील है। विदित हो कि मानवाधिकार अधिवक्ता एस के झा ने मुफ्त में इस मुकदमे को लड़ा है। पॉक्सो 1 की अदालत के द्वारा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। इसमें एक कांड के आरोपी थे श्री केशव राय, जो कि बेगूसराय जिला के रहने वाले हैं। उनको कोर्ट के द्वारा आरोप मुक्त कर दिया गया है और बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। मामला यह था कि आज से 10 वर्ष पहले एक टैंकर के ड्राइवर के ऊपर में पॉक्सो अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में मालूम चला कि उस टैंकर के खलासी केशव राय को भी उस मामले में अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन केशव राय को पहले केस की जानकारी वगैरह नहीं थी। उन्हें जब जानकारी मिली तो वो आकर के हमसे संपर्क किया। हमने पूरे मामले का काफी गहराई से हमने अवलोकन किया तो हमें लगा कि नहीं, केशव को बिल्कुल ही वह निर्दोष लड़का है, उसको किसी भी तरीके से मुकदमे में उसको फंसाया गया है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से 4 गवाह ने कोर्ट में गवाही दिया। उसके बाद में हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कोर्ट के समक्ष में और इसमें काफी शानदार बहस हुआ और उसके बाद में कोर्ट को लगा कि नहीं, इसे गलत तरीके से इसको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने हमने रखा और आज काफी शानदार बहस हुआ है। उसके बाद में माननीय विद्वान न्यायालय के द्वारा केशव राय, पिता मदन राय, साकिन राजापुर, थाना बछवाड़ा, जिला बेगूसराय को बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण फैसला है कि हमने एक निर्दोष को हमने आज बचा लिया। जितना दिनों तक उसने केस को फेस किया वह उसके जीवन का काफी दुखद पल रहा, लेकिन हम लोगों ने काफी मेहनत करके एक निर्दोष को हमने बचा पाने में हमने सफलता प्राप्त कर दिया और यह ईश्वर का काफी जो है सो यह हम लोगों की जो है असीम कृपा है ईश्वर की कि हमने इसमें महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर लिया। और इस पूरे मुकदमा को हमने बिल्कुल ही मुफ्त में लड़ा था, इसलिए हमें काफी और भी ज्यादा हमको खुशी है क्योंकि वह लड़का काफी गरीब और बिल्कुल निर्धन परिवार का। कृषि उत्पादन बाजार समिति व्यवसायी संघ के अध्यक्ष विजय चौधरी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ज्ञापन सौंपा। कृषि उत्पादन बाजार समिति व्यवसायी संघ के अध्यक्ष विजय चौधरी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक पत्र सौंपा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया है कि बाजार समिति अहियापुर मुजफ्फरपुर के प्रांगण में लगभग 400 दुकानदार हैं, जिनके द्वारा थोक कृषि उत्पाद का व्यापार होता है।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 व्यक्तियों को यहाँ रोजगार मिलता है। प्रत्येक पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव तक मतगणना के कार्य के लिए बाजार समिति का 3-4 महीने के लिए अधिग्रहण होता है। इस अवधि में हम लोगों का व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाता है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। यह प्रक्रिया हर साल 1.5 साल पर चलते रहता है, जिससे हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कि बाजार समिति प्रांगण जो है से विगत 15 साल से यहाँ पर चुनाव में मतगणना होता है और इसको ले लिया जाता है मतगणना कार्य के लिए। और हर यहीं पर पंचायत का चुनाव होता है, विधानसभा का होता है, लोकसभा का होता है। 1-1.5 साल के अंतर्गत हर 1 से 1.5 साल के बीच में यहाँ मत पत्र का गिनती होता है, बैलेट पेपर रखा जाता है, जिससे 3 से 4 महीना यहाँ का व्यापार ठप हो जाता है। मार्केट यार्ड को खाली करा दिया जाता है, जिसमें यहाँ के व्यापारी का कारोबार करीब करीब बंद हो जाता है। यहाँ के व्यापारियों के ऊपर बैंक का लोन है और जिससे उन लोगों को काफी घाटा का सामना करना पड़ता है। यहाँ के बहुत से होलसेल के जो कि किराना के व्यापारी हैं, खाद्यान्न के व्यापारी हैं, जो कि कारोबार जो कि यार्ड में लोग करता था, सब लोग यहाँ से बाहर चला गया। और इधर और इलेक्शन पीरियड में विगत लोकसभा वाले में एक आलू का जो व्यापारी है उसका डकैती भी हो गया उसको, जिससे उसका लाखों रुपया चला गया। और यहाँ पर करीब करीब 10,000 आदमी इस मंडी में खटता है, जिससे यानी बुझिए कि 10,000 परिवार का यहाँ से जीवन रोटी चलता है। और उन लोगों को भी दिक्कत हो जाता है। हम इस इथी एप्लीकेशन यानी इथी के द्वारा एप्लीकेशन के द्वारा उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन किए हैं कि जे हम लोगों के मांग पर ध्यान दें और इस पर पुनः विचार करें। और भी जगह है जहाँ पर जिला प्रशासन और हाँ, शहर में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर मतगणना का कार्य हो सकता है। हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग तो लड़ाई कर नहीं सकते हैं, प्रशासन से आरजू विनती करना है। और प्रशासन को हम लोगों के दुख दर्द को सुनना है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद की 76वीं पुण्यतिथि बनारस बैंक चौक स्थित व्याहुत विवाह भवन के सभागार में मनाई गई। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद की 76वीं पुण्यतिथि बनारस बैंक चौक स्थित व्याहुत विवाह भवन के सभागार में मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उनको याद किया गया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद के नेतृत्व में पूरे बिहार में अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम किया। आज अगर वह जिंदा होते तो बिहार में वैश्य समाज के लोगों को सामाजिक राजनीतिक रूप से और मजबूती मिलती। देखिए, बृज बिहारी जी वैश्य समाज के ही नहीं, पूरे शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ों के एक उभरते हुए सितारे थे। और उन्होंने जो अपने धर्म से, कर्म से जो काम किया, इस मुजफ्फरपुर की जनता जानती है। और मुजफ्फरपुर की जनता बहुत प्यार करती थी और यही प्यार उनको पूरे बिहार का नेता बना दिया। और उसके बाद बिहार के जब नेता हुए, बिहार के मंत्री हुए, तो उस समय उन्होंने बिहार सरकार में
जब मंत्री थे तो अपने विभाग में जो उन्होंने काम किया वो भी ऐतिहासिक काम रहा, जिसको बिहार के लोग जानते हैं, देखते हैं। लेकिन समाज की जागृति में जितना बड़ा योगदान इनका रहा है, उस योगदान को हम समाज के लोग नहीं भूल सकते हैं। निश्चित तौर पर आज उनकी पुण्यतिथि है, उस पुण्यतिथि पर हम नमन करते हैं और जो हमारे समाज के आज के लोग हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं और विनती करते हैं कि जिस ढंग से तन मन धन के साथ उन्होंने समाज की सेवा की है, वो लोग भी आगे आए और समाज की सेवा करें, समाज को आगे लाने की कोशिश करें। इसलिए ये वैश्य समाज के ही नेता नहीं थे, सभी समाज के लोग इनको पूछते थे, मानते थे, जानते थे और उन्होंने एक हौसला दिया, हिम्मत दिया और जीने का एक संस्कार और कला दिया। के 7 बिहारी, इसी व्यक्ति का नाम है ब्रज बिहारी। एक ऐसा शख्स युवा से लेकर बुजुर्ग तक दिया सम्मान सबको। पहले लोग कहीं उठा दिया करते थे, जब से ये आए हम लोग के बीच, हम तमाम युवाओं को जोड़कर और साथ में पूरे बिहार के मानस पटल पर एक ऐसा व्यक्ति जो हर जाति धर्म को लेके चला और अपनी व्यक्तित्व से, अपने कारनामे से हर को जोड़ के चला, ऐसे व्यक्ति के आज पुण्यतिथि पर एक अपने आप को एहसास होता है कि ये तो नहीं रहे, लेकिन इनके शक्ति को जो हम लोग अपने में निहित किए हैं, आने वाला भविष्य में मैं बता देना चाहता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि वही होगा, क्योंकि समाज को, समरसता को लेकर चलने वाला आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और शुरुआत इन्होंने किया था। इस बात का एहसास देना चाहता हूं और पूरे समाज के साथ, इसमें हर जाति धर्म के लोग हैं, सबके साथ यही कहना चाहता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि ऐसे व्यक्ति के लिए जो समाज के लिए मरता रहा है, समाज के लिए करता रहा है, पूरा परिवार समर्पित रहा है। इनको पुनः आपके माध्यम से शहरवासियों को आगे याद दिलाते हुए अपना श्रद्धांजलि। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में 2 दिवसीय शक्ति बाजार मेले का आयोजन किया गया। जिले के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में महिला उद्यमियों का त्योहार के रूप में 2 दिवसीय शक्ति मेला का आयोजन किया गया। मेला में मुख्य रूप से वैसी महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है जो महिलाओं को कई जगहों पर बाजार के अनुकूल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। मेला में मुख्य रूप से लोकल हैंडलूम, हस्तशिल्प, कपड़े, आचार, मसाले, खिलौनों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम व बच्चों के लिए मनोरंजन भी उपलब्ध है। मेला महिला उद्यमियों के लिए लगाया शक्ति बाजार, नारी शक्ति से है शक्ति बाजार। यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला लोग हैं या शहरी क्षेत्र के जो अपने घर बैठे कुछ हुनर, हस्तकला कुछ भी जो करती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिससे उसको और आगे वो बढ़ा सके। यहाँ पे बहुत तरह के RCT, मीशो, बहुत तरह के और भी साथ में जो सहयोग करने के लिए भी तैयार है और महिला के एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे वो आगे बढ़ सकती है, वो आप आत्मनिर्भर बन सकती है। इस मेले का उद्घाटन पंचायती राज मंत्री केदारनाथ गुप्ता। उद्देश्य क्या है? इस मेले का उद्देश्य जो महिला कुछ है जो घर बैठे कमा सकती है, अपना आत्मनिर्भर बन सकती है। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल based on CBSE curriculum with co-education। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947212087352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है।
अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का आचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नगर निगम वार्ड नंबर 47 खादी भंडार चौक से राम जानकी मंदिर तक घटिया सड़क निर्माण का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। वार्ड नंबर 47 में खादी भंडार चौक से राम जानकी मंदिर होते हुए
BMP 6 तक सड़क निर्माण हो रहा है। उसे लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। स्थानीय रत्नेश्वर पांडे ने कहा है कि वार्ड 47 के निगम पार्षद पति छोटेलाल गुप्ता और उनके बेटों द्वारा पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। यह सड़क बनते ही टूट रहा है। टेंडर 1 करोड़ 22 लाख का है, जिसमें से आधे पैसे का बंदर बाट हो रहा है। प्रस्तावित टेंडर में 13 फीट सड़क और 3 फीट नाला है, जबकि कहीं कहीं 6 फीट की ही सड़क निर्माण हो रहा है और नाले का कहीं पता ही नहीं। इसलिए हम लोगों ने अभी विरोध स्वरूप सभी अधिकारियों को सूचना दी है ताकि गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण हो सके। छोटेलाल गुप्ता के दोनों बेटे कंप्लेंट करने वाले लोगों पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनका एक बेटा बीते दिन जेल से छुटकर आया और वह लोगों को धमका रहा है कि वह 70 दिन जेल में रहकर आया है, अब वो सबको देख लेगा। स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। अतिक्रमण के मामले को लेकर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश करेंगे। 47 में जो खादी भंडार चौक से राम जानकी मंदिर होते हुए BMP 6 तक जो सड़क निर्माण हुआ वह गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ। जिस ठेकेदार को ये ठेकेदारी मिली वो ठेकेदार को समाज का किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। छोटेलाल गुप्ता उसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेके इस काम को करवा रहे हैं और समाज के लोगों को तरह तरह का केस में फंसाने के धमकी से लेके अन्य तरह के केस मुकदमा करके और लोगों को परेशान कर रहे हैं। घर पर आके विश्वास से मालूम हुआ कि वो कल अभिषेक जी के घर पर आके उनके परिवार के लोगों के साथ गाली गलौज किया और बहुत जान से मारने की धमकी देके केस में फंसाने का भी धमकी दिया। ये कौन है? ये छोटेलाल गुप्ता वार्ड पार्षद पति है, राजकुमारी देवी के पति है। उनका लड़का उनका 2 लड़का वही काम करवा रहे हैं जी, वही लोग काम करवा रहा है। निकल गया जेल में जो दारू वाला ने पकड़ा और उनका लड़का दारू केस में 70 दिन पर जेल से निकला। कल वह तगमा बांट रहा था कि आज मैं 70 दिन पर निकल कर जेल से आया हूं, अब मैं सब लोगों को देख लूंगा। अब रोड कैसा चाह रहे हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं? रोड गुणवत्तापूर्ण रोड हो, मजबूत रोड हो, जो टिकाऊ हो, क्योंकि 30-40 साल के बाद ये रोड बना है, फिर कितना दिन के बाद बनेगा, हम लोग उसको देख पाएंगे कि नहीं। ये बहुत लगता है कि वह कठिन काम हो। रोड बनवाना और रोड का टेंडर होना बहुत ही कठिन काम है और उसमें भी इतना प्रयास के बाद जो रोड बन रहा है, बावजूद वह रोड मैंने बंदर बाट करके उस पैसे 1 करोड़ 22 लाख का टेंडर है, जिसमें बंदर बाट करके आधा से अधिक पैसा ये लोग खाने के चक्कर। क्या त्रुटि दिख रही है अभी रोड और नाले में? रोड गुणवत्तापूर्ण नहीं है, कहीं कहीं रोड टूट रहा है, कहीं रोड की चौड़ाई भी कम है। रोड की चौड़ाई कम है। 13 फीट रोड और 3 फीट नाला रोड पास हुआ, लेकिन कहीं कहीं यहाँ 5-6 फीट रोड है। और अतिक्रमण कार्यों से वो दोहरा मैंने ये बेनिफिट ले रहे हैं। अतिक्रमण कार्यों से कुछ व्यक्तिगत लाभ लेके, कुछ पैसा लेके उनके घर में बैठ के दारू पी के और तरह तरह से साजिश रच के अतिक्रमण कार्यों से भी पैसा ले रहे हैं और ठेकेदार से भी पैसा ले रहे हैं, दोहरा काम कर रहे हैं। अतिक्रमण मुक्त हो, अतिक्रमण के लिए हाई कोर्ट में मेरे द्वारा मुकदमा किया गया, जिसमें CWJC नंबर 6348 है, जो सभी कंसर्न पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। GS मंत्रा प्लस कोचिंग अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ, जिसका उद्घाटन संस्थान के मेंबर एवं एजुकेटर हेमंत तिवारी एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अनामिका कुमारी द्वारा फीता काट कर किया गया। GS मंत्रा पैलेस कोचिंग आज अपने नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, जिसका उद्घाटन संस्थान के मेंबर एवं एजुकेटर हेमंत तिवारी एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अनामिका कुमारी द्वारा फीता काट कर किया गया। एजुकेटर हेमंत तिवारी ने बताया कि चक्कर रोड स्थित होली मिशन स्कूल के सामने नई बिल्डिंग में GS मंत्रा स्कूल के सामने नई बिल्डिंग में GS मंत्रा प्लस कार्यालय को स्थापित किया गया है। अब ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से क्लास दी जाएगी। नियमित कक्षाएं, टेस्ट सीरीज,
ग्रुप डिस्कशन, करंट अफेयर्स की सुविधा दी जाएगी। संस्थान के छात्र सरकारी नौकरी के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान में सीटेट, स्टेट, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूजीसी नेट, जीएस फाउंडेशन इत्यादि की कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर अनामिका कुमारी ने बताया कि बीपीएससी की तैयारी TRE 4 के लिए न्यू बैच नेक्स्ट वीक से प्रारंभ कर दी जाएगी। आज संस्थान के सभी एजुकेटर उपस्थित थे। पिछले कुछ दिनों में बिल्डिंग शिफ्ट होने के कारण अस्त व्यस्त की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब पढ़ाई सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक लगातार चलेगी। इस अवसर पर राजकिशोर दुबे, बैरिस्टर नवल, प्रवीण आदि बेहतरीन शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। आज न्यू ब्रांच हमारे यहाँ जो ओपनिंग हो चुकी है नियमित, जो कि ये सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये वर्किंग आवर में यह संस्थान है। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के द्वारा अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर में धरना दिया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और मांग की गई कि सभी डीलरों की 9 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों ने कहा कि उनकी सबसे पहली मांग है कि सरकार उनका मार्जिन मनी दे। 6 महीने से मार्जिन मनी का भुगतान नहीं हो रहा। उनके घर के बच्चे किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं कोरोना काल में 2020 से 22 तक का बकाया पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। इसे लेकर जिला प्रशासन कहता है कि प्रबंधक पैसा खा गया। कभी होता है कि जिला अधिकारी पैसा खा गए। अब कौन पैसा खाया यह जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोगों का भुगतान होना चाहिए। स्टेप डिलीवरी को लेकर भी बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि प्रत्येक बोरे में 2 से 3 किलो अनाज कम मिल रहा, इसलिए वजन पूरा मिलना चाहिए। चावल साफ सुथरा मिलना चाहिए, क्योंकि यह सभी लोग खाते हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज धरना दिया गया है। समाज सेवी डॉक्टर गौरव वर्मा ने कहा कि मैं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के 9 सूत्री मांगों का समर्थन करता हूं। मैं उनकी सभी मांगों के साथ हूं। इनकी जितनी भी मांगे हैं वह जायज है और उसे सरकार को अविलंब पूरा करना चाहिए। आज जो यह फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर जिले की ओर से ये धरना पर जो हम लोग बैठे हैं, उसका हम लोग का 9 सूत्री मांग जिला प्रशासन से है, यानी उनके सरकार के नुमाइंदों से है। पहला तो यह है कि हम 6 महीना से काम कर रहे हैं और हम जनता को राशन देते हैं, लेकिन हमारा कमीशन का जो पैसा है, मार्जिन मनी जिसको कहते हैं, वो हमको 6 महीने से नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, दवा के बगैर मर रहे हैं, और हम पेट मार करके हम उसका राशन का डिलीवरी कर रहे हैं। सबसे हैरत की बात आप प्रेस मीडिया बंधुओं को मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में 2020 से लेकर के 22 तक जो हम लोगों ने, हमारे डीलर बंधुओं ने जो राशन वितरण किया, उसका पैसा आज तक नहीं मिला। न जाने कि जिला प्रशासन में कोई कहता है कि प्रबंधक खा गया, कोई कहता है कि कलेक्टर खा गया, कोई कहता है आपूर्ति खा गया। कहाँ चला गया वो पैसा? उस संकट की घड़ी पर जान को जोखिम में रखकर, अरे क्या बोल हल्ला करते हैं, जान को जोखिम में डाल करके कई डीलर मर गए कोरोना में, और तब भी हमने डिलीवरी किया सरकार के चाबुक से, लेकिन वो पैसा हमको नहीं मिला। तीसरा मांग हमारा है स्टेप डिलीवरी का। इतना बदतर स्थिति है, वो झुंझुन्ना बन के रह गया है। हर कुंटल में, 1 कुंटल में 2 से 3 कुंटल, 2.5 कुंटल राशन तमाम किलो वो कम दिया जाता है। 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो कम दिया जाता है 1 कुंटल में। तो ये कहाँ का न्याय है? बोरा फ्री की बात तो बेईमानी है। जब उसका ही अनाज पूर्ति नहीं होता है तो बोरा पर अभी हम कौन सी कहें, आप लोग समझ सकते हैं। तीसरा जो है, जिला प्रबंधक मुजफ्फरपुर में CMR का जो चावल आ रहा है, वो पैक्स को बदनाम करते हैं। पैक्स से पैसा मिल लेता है 9 लाख से 35,000 लेकर के 9,40,000 रुपया। जो धान नहीं देता है, उनको 1 नंबर चावल कीन के सप्लाई करना है। वो आधा खराब चावल, आधा में 3rd क्लास चावल और काड़ी वाला हरियर उड़ियर मिक्स करके 24,000 रुपया मिलता है BSFC प्रबंधक के ऑफिस में, और बाकी पैसा और सब जगह बचता है। सप्लाई ऑफिस से लेकर दुनिया जहान सबको मिलता है। अब आप समझ सकते हैं, नाम कहेगा कि CMR का पैक्स नहीं देता है। अरे पैक्स का तो धान मिल कुटले नहीं चाहता है। जो मैं लंबी लड़ाई रहा हूँ, मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ, मेरे पास हजारों कुंटल धान पड़ा है।
जब पूरा कलेक्टर उसमें प्रावधान किया है तब जाकर के वह 2 ट्रक धान हमारा ले गया है। कहता है कि 9,35,000 दीजिए, आप धान बेच लीजिए। अब बताइए ये तुगलक राज है। हमने किसान का धान लिया, जो पैक्स को धान नहीं होगा चलिए उसको दैट्स ऑल, लेकिन जिसके पास धान है लेना है। लेकिन जो पैसा भी देता है वो मंगनी तो कुटता नहीं है। फिर काला आप सड़ा हुआ चावल क्यों गोदाम में जाता है और जबरन प्रबंधक उसको डिलीवरी करवाते हैं हमारे डीलर भाइयों को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोकतंत्र के प्रहरी है, आप लोगों से हाँ सुन लीजिए। एक और पॉइंट है, इसके बाद है मुजफ्फरपुर में पास मशीन हमारा खराब है, 6-7 बरिस का हो गया। वो बनाने के लिए जाता है तो उसमें बिना पैसा लिए हुए नहीं बनता है और उधर 2 घंटा पर खराब होता है, इसलिए पास मशीन बदलने की मांग हो रही है। और सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा मानक के अनुसार बोरा तो हम कहिए दिए आपको। और सप्लाई में तो इतना भ्रष्टाचार है कि सप्लाई के बड़ा बाबू से लेके और BSF तक वो क्या पुलिस को कहिएगा। वो तो पुलिस था बेचारा, FIR नहीं किया। ये तो अनोखा बिहार के लिए है। नीतीश बाबू की सरकार और मोदी जी की भारत सरकार के जो महान लोग हैं वो पूरा सम्राट जी भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबाए हुए हैं। ये आज स्थिति है। इसलिए हम इन तमाम 9 मांग पर चाहते हैं कि हमारा मार्जिन मनी जल्द से जल्द 10 दिन 5 दिन के अंदर में मिले। हमारा कोरोना काल का जो पैसा बाकी है वो मिले। स्टेप डिलीवरी में माल तोड़ करके मिले। जो हमको सामान मिलता है चावल चकाचक मिले, वो आप सब खाते हैं। अब कोई परिवार वंचित नहीं है। 10 एकड़ जोतने वाला भी चावल ले जाता है मेरे यहाँ से। और हम राशन पर, हम तो भाई हमको कहता है लंगा है, हमारा राशन कल गिरा है। उसके बाप का ताकत नहीं है इस मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन का कि हमारे यहाँ सारा गला चावल गिरा देगा। प्रदर्शन किया गया जिनकी 9 सूत्री मांगे हैं, सारी मांगे जायज हैं इनकी। मैं गौरव वर्मा इनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं और इनकी सारी मांगों को त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी मांगे बहुत जायज है। देखिए आप 1 क्विंटल अनाज ले रहे हैं, उसमें से 2-3 किलो कम ही मिले अनाज, सड़ा गला मिल रहा है अनाज, तो कितना खराब बात है। हमारे डीलर्स भाई बंधुओं को कितनी मजबूरियां झेलनी पड़ रही है। इनके साथ मैं मजबूती से खड़ा हूँ और इनकी मांगे जायज है, इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय, आयुक्त महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई करें और इनको इस संकट से निकालें। आज खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।